लेकिन फिर भी हम कैसे पता करेंगे कि जो कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है वो सीरीज में है या पैरेलल में है? समझे क्या है जी? तो ये दो पैर है ना, इधर एक पैर इधर एक पैर, या मान लेते हैं कि कैपेसिटर ही है तो दो पैर होता है कि नहीं? या देखो ये जो लाइन है ये अपना अलग लाइन हो गया और ये जो लाइन है ये अपना, तो ये जो बंदा है ये दो लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आ गए हैं काकिया, हाँ रीडिंग किया, ग्राउंड में रख दिए। क्या बताया आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में हम जानकारी देंगे। आई मीन्स जब हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, मदरबोर्ड देखें जी इधर, जब हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो हम बस एक दो, जब हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो हम लोगों को मदरबोर्ड में काम करना होता है ना जी? अब मदरबोर्ड में बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे कि कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह वगैरह बहुत सारे कंपोनेंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? दिखता है कि नहीं? दिखता है ना। तो ये जो कंपोनेंट जो लगा हुआ है मदरबोर्ड में ये कोई ना कोई कनेक्शन में होगा जी, या तो सीरीज कनेक्शन में होगा या तो पैरेलल कनेक्शन में होगा, है ना। यहाँ पे जो भी हमारे पास स्टूडेंट बैठे हैं सब फ्रेशर है कि नहीं? पहले काम करते थे क्या? नहीं। हेलो नहीं काम करते थे। आप कहाँ से हैं जी? पाकुड़ से हैं। थोड़ा बताओ तो जी। हेलो आप कहाँ से हैं? जी मैं पाकुड़ जिला से हूँ। पाकुड़ से हो आप? इधर मोबाइल का क्लास करने आए हो, है ना जी? चलो ठीक है। अभी आप इनका जो क्लास है वो शुरू हुआ है ना जी? जी। आई मीन्स ये क्लास लगता है 2 दिन की, है ना जी सर। तो आप बीच में आए हो, इन लोगों का क्लास आज खत्म हो जाएगा, फिर आपका क्लास आगे बढ़ेगा ना। आप कहाँ से जी? इनको दो। जी मैं गोड्डा जिला से बिलोंग करता हूँ। गोड्डा जिला से बिलोंग करते हैं ना जी। आज आप लोगों का क्लास चलेगा सीरीज और पैरेलल का क्लास चलेगा ना। उनको दीजिए जी। आप कहाँ से जी? गया जिला से सर। आपका घर वाला देखेगा जी। मन से क्लास करते हो कि नहीं ये सारे चीज, है ना। नाम क्या आपका है? डब्लू कुमार है ना। चलिए उनको दीजिए जी। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ, मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इनको दीजिए, ये बस ये। मैं बिहार मोतिहारी जिला से बिलोंग। बिहार और मोतिहारी जिला। चलिए मोतिहारी चलते हैं आज सीरीज और पैरेलल का क्लास करने के लिए, ठीक है। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो 2 कनेक्शन में होते हैं, या तो वो पैरेलल में होगा या तो सीरीज में होगा। लेकिन सीरीज और पैरेलल के लिए समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना करके रखे हैं, लेकिन मदरबोर्ड में हमें ये डायग्राम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम कैसे पता करेंगे कि जो कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है वो सीरीज में है या पैरेलल में है? समझे कि नहीं? तो वो पता करने के लिए आपको क्या क्या जानकारी रखना पड़ेगा? आपको जानकारी रखना पड़ेगा मल्टीमीटर के बारे में। तो मल्टीमीटर यूज के बारे में क्लास दे दिए हैं। उसके बाद आपको जानकारी रखना पड़ेगा कंपोनेंट टेस्टिंग के बारे में। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, ट्रांजिस्टर को कंपोनेंट को कैसे जांच करेंगे कि सही है खराब है, ये जानकारी है आपके पास में। उसके बाद आपको जानकारी रखना पड़ेगा प्लस और माइनस ढूंढने के लिए। अभी हम आप लोग को प्लस और माइनस का प्रैक्टिकल कराएं। हाँ, ये जानकारी होने के बाद आप इस चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो हम यहाँ पे एक डायग्राम भी बना लिए और थ्योरी मटेरियल भी लिख करके रखे हुए हैं, ताकि हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, समझा सके। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नंबर 1 में क्या लिखा है? सीरीज कनेक्शन, है ना। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा एक ही लाइन से कनेक्ट होता है। जैसे कि इसमें कई कंपोनेंट लगा हुआ है, तो जो सीरीज कनेक्शन में जो लगा होगा उसका जो दो, जैसे सिंपल सा चीज मान लेते हैं हम, यहाँ पर मान लेते हैं एक ये डायोड है। क्या है जी? तो ये 2 पैर है ना, इधर एक पैर इधर एक पैर। या मान लेते हैं कि कैपेसिटर ही है तो 2 पैर होता है कि नहीं? या कॉइल ही है 2 पैर होता है कि नहीं? जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसका 1 पैर और 1 पैर 2 पैर है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा एक ही लाइन से जुड़ा होता है। इसके मतलब अब क्या समझोगे? जैसे कि हमारा एक लाइन ये जा रहा है कि नहीं? ये कॉइल यहाँ पे कनेक्ट हुआ, फिर यही जो लाइन जा रहा था उसी से ये कनेक्ट है, फिर यही जो लाइन जा रहा है इसी से ये कनेक्ट है। मतलब इसका दोनों पैर एक ही लाइन से कनेक्ट है। तो यही लिखा है सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा एक ही लाइन से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट देखो, एक कैपेसिटर लगा हुआ है
कैपेसिटर का भी दो पैर है, एक पैर ये हुआ और एक पैर ये देखो ये जो लाइन है ये अपना अलग लाइन हो गया और ये जो लाइन है ये अपना, तो ये जो बंदा है ये दो लाइन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा अलग अलग लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इसका ये पैर यहाँ से जुड़ा और इसका ये पैर, तो ये बंदा दो लाइन से जुड़ा है और ये जो बंदा है ये एक ही लाइन से जुड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो डायग्राम है ये किसका है? GND। ये डायग्राम किसका है? ग्राउंड अपने एक अलग लाइन हुआ और ये जो लाइन जा रहा है ये अपने एक अलग लाइन हुआ। तो ये कंपोनेंट जो जुड़ा है वो इसका एक पैर यहाँ से इस लाइन से और एक पैर जुड़ा है ग्राउंड से। तो ये भी दो लाइन से जुड़ा है और ये कितने लाइन से जुड़ा है जी? एक लाइन से। ये कितने लाइन से? ये दो लाइन से। ये दो लाइन। इधर मेन लाइन एक ये हो गया और एक ग्राउंड हो गया और ये दो लाइन। समझ में आया कि नहीं? अगर हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम से ये पता कर लेते हैं कि जो कंपोनेंट है वो एक लाइन से जुड़ा है या दो लाइन से जुड़ा है। डायग्राम देखने से समझ में आ जाता है कि नहीं? लेकिन मदरबोर्ड में अपना डायग्राम नहीं है, लेकिन मदरबोर्ड में भी आपको पता करने के लिए सीखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके मतलब नहीं, क्वेश्चन जो है पूछना है। हाँ, अगर कहीं डाउट रहे तो दन के पूछना है, ठीक है? चलो, तो ये जो है ये अपना जा रहा है एक लाइन, मतलब ये कॉइल जो है ये सीरीज कनेक्शन में, किसमें है? क्योंकि यहाँ पे थ्योरी में क्या लिखा है? सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट के दोनों सिरा एक ही लाइन से जुड़ा रहता है। ठीक है, चलो ये हमें जानकारी मिल गया। पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट के लाइन से जुड़ा रहेगा? दो लाइन से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज। इस पेज में जब आते हैं, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ कुछ चीजें हैं। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सभी जगह सेम पार्ट्स लगाना जरूरी नहीं होता है, कहीं कहीं हम बाईपास कर सकते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, कहीं कहीं बाईपास भी। देखो यहाँ ये नहीं लिखा है कि सभी जगह बाईपास कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कुछ कुछ जगह पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, हम उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जगह कर भी सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, सीरीज कनेक्शन में सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सेम पार्ट्स लगाना जरूरी नहीं होता है, कहीं कहीं बाईपास कर सकते हैं। देखो जैसे कि अपना ये रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस 0 किलो ओम का होता, कितना किलो ओम का होता? तो हम इस रेजिस्टेंस, अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो जाता, क्या हो जाता? और हमको अगर ये रेजिस्टेंस कहीं दूसरे जगह नहीं मिलता तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक जम्पर वायर जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। इससे क्या होगा? ये लाइन ओके हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट खराब होने से लाइन ब्रेक हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं? मतलब हम जम्पर वायर करके बाईपास कर सकते। अब यहाँ क्या, पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट खराब हो जाने पर सेम पार्ट्स लगाना जरूरी होता है। देखो अगर पैरेलल कनेक्शन, जैसे कि ये पैरेलल कनेक्शन में जो कंपोनेंट लगा होता है ना, ये सब फिल्टर के लिए लगा होता है, फिल्टर करने के लिए लगा होता है। ये कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है तो रूल कहता है कि इसको दूसरा लगाओ। क्या लगाओ? लेकिन अगर एक लाइन में 3-4 कैपेसिटर है पैरेलल में लगा हुआ, उसमें एगो निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आप इसमें जम्पर नहीं कर सकते हो। इसमें जम्पर खराब हो जाने पर सेम पार्ट्स लगाना जरूरी होता है। इसमें जम्पर करेंगे तो क्या दिक्कत होगा? जैसे मान लो ये खराब हो गया, ये क्या हुआ? अब अगर हम यहाँ से और यहाँ तार जोड़ दें, ये दोनों तरफ सट जाएगा तो शॉर्ट सर्किट क्या हो जाएगा? इसीलिए हम लोग जो पैरेलल कनेक्शन में कंपोनेंट लगा है उसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। जैसे यही मान लो अब यह खराब हो जाएगा, देने से तार जोड़ देंगे, ग्राउंड यहाँ चल जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, अर्थ चल जाएगा ना इधर। तो क्या ध्यान देना है, पैरेलल कनेक्शन में अगर कोई कंपोनेंट लगा है और अगर वो शॉर्ट कर गया, खराब हो गया, तो आप उसको निकाल सकते हो और वहां पे दूसरा अगर आपके पास में है तो लगाना है। ठीक है, लगाना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार नहीं भी लगाते तो काम चलता है, वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन लगाना चाहिए।
समझा कि नहीं? बहुत बार आप देखते होंगे कोई कंपोनेंट शॉर्ट कर गया, यूट्यूब में देखते होंगे, अगर वो शॉर्टिंग है निकाल के फेंक दिया, फोन चालू हो गया। होता है कि नहीं? शॉर्टिंग वाला फोन अगर देखेंगे तो वैसा आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है। यहाँ पर ये है सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट चेक करने का विधि। सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को हम चेक कैसे करेंगे, उसका क्या विधि है, क्या प्रोसेस है। अब यहाँ मदरबोर्ड में हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारा कंपोनेंट लगा है, तो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है वो चेक करने के लिए ये थ्योरी अपने दिमाग में सेट रखना है। मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे, समझ गए? मल्टीमीटर को कहाँ सेट करेंगे? मल्टीमीटर के दोनों पिनों को, मल्टीमीटर में 2 पिन होता है कि नहीं होता है? दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों में टच कर देंगे। कंपोनेंट के दोनों पैरों में टच कर देंगे। यदि मल्टीमीटर में बीप साउंड करे तो वह कंपोनेंट सीरीज कनेक्शन से कनेक्ट है। अच्छा, अभी हम लोग कंपोनेंट चेक कर रहे थे, तो ऐसे जब भिड़ा तो कुछ बीप कर रहा था, कुछ रीडिंग कर रहा था। तो जो बीप किया वो सीरीज में था और जो रीडिंग किया वो पैरेलल में था। जो बीप किया वो और जो रीडिंग किया वो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वही चीज अभी हम लोग फिर चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन वाला। अब चलते हैं थोड़ा पैरेलल कनेक्शन का थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल चेक करके देख लेंगे। अब चलो यहाँ पे चलते हैं और ये रहा। और अब यहाँ पर देखो, ये जो है पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का विधि। पैरेलल मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे और मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे। यदि मल्टीमीटर में रीडिंग शो करे तो वह कंपोनेंट पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट है। अगर चेक किए और रीडिंग किया, क्या किया? कोई भी कंपोनेंट के दोनों पैर पे भिड़ा देंगे और अगर रीडिंग किया तो वो कंपोनेंट पैरेलल में है, और अगर टच किए और बीप किया तो वो कंपोनेंट सीरीज में है। इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेकर के आइएगा, थोड़ा सा देखेंगे। स्टार्ट कीजिए। चलिए देखिए, हम यहाँ पे ले लिए एक मदरबोर्ड। जी सर जी। अब यहाँ मदरबोर्ड में वो डायग्राम हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन मल्टीमीटर के थ्रू से हमको सब दिखेगा। देखो कैसे दिखेगा। अब बताओ यहाँ पे ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है? बोलो जी। कॉइल हो, जानते हो आप सभी। इसमें कोई प्रकार का गिला शिकवा प्रॉब्लम परेशानी है क्या? नहीं है। अच्छा ये बताओ, कॉइल को जब हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर से तो क्या करता है तो सही है, क्या करता है तो खराब है? कॉइल को अगर बीप करे तो सही है, बीप करे तो सही है। अभी समझ में आएगा काहे बीप कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे गए और भाई साहब टच कर दिए, क्या किया? बीप किया। और हम सीरीज कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का थ्योरी में भी यही लिखा है कि मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करेंगे, मल्टीमीटर को दोनों पिनों को कंपोनेंट के पैरों पे टच करेंगे और यदि बीप किया तो वह कंपोनेंट सीरीज में है। मतलब ये कंपोनेंट कौन कनेक्शन में है? सीरीज में। मतलब ये कंपोनेंट एक ही लाइन से कनेक्ट जुड़ा हुआ है। आप प्रूफ करना है, क्या करना है? सच में एक लाइन से जुड़ा है या नहीं? अब बताओ, प्लस और माइनस का फॉर्मूला याद है? जी सर। प्लस प्लस बीप, माइनस माइनस बीप, और प्लस माइनस रीडिंग। याद है कि नहीं याद है? हाँ। अब हम लोग प्लस माइनस चेक करते थे तो रेड वायर को कहाँ रखते थे? ग्राउंड में। तो धर दिए हैं ग्राउंड में। अब यहाँ पे भिड़ा दिए, क्या किया? रीडिंग मतलब प्लस की माइनस? प्लस। ये समझ में आया जी। रीडिंग मतलब प्लस की माइनस? प्लस। अब इसको भी यहाँ भिड़ा दिए, क्या किया? रीडिंग मतलब प्लस की माइनस? प्लस। अब देखो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, और प्लस टू प्लस रीडिंग बीप। प्लस टू प्लस क्या करता है? बीप करता है। तो बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप देखो। बीप करेगा, माइनस माइनस बीप करेगा। हाँ, तो ये प्लस प्लस है कि नहीं है? कंफ्यूजन नहीं ना कि माइनस माइनस नहीं ना है। इसके लिए हम ग्राउंड से चेक किए हैं। अगर माइनस माइनस होता तो यहाँ टी करता। अच्छा, टी कर रहा है का? कंफ्यूजन था इसके अंदर में। देखो यहाँ पे रीडिंग किया और यहाँ भी रीडिंग तो ये तो प्लस प्लस हो गया और डायरेक्ट टच कर दिए। अब प्लस टू प्लस मतलब एक ही लाइन से जुड़ा है, प्लस की लाइन से जुड़ा है दोनों तरफ, इसीलिए क्या किया? बीप किया। क्या किया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अच्छा ये बैटरी थोड़ा डाउन, दूसरा मल्टीमीटर तो बैटरी लगता है डाउन हो गया है। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा पैरेलल कनेक्शन वाला कंपोनेंट को। किसको चेक कर लेते हैं? पैरेलल कनेक्शन में थ्योरी ये लिखा था, आप लोग दिमाग से भूल गए होंगे, फिर से बात दिलाते हैं।
पैरेलल कनेक्शन वाले कंपोनेंट को चेक करने का विधि, मल्टीमीटर को बी मोड में सेट करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों पिनों को कंपोनेंट के दोनों पैरों पे टच करेंगे, यदि रीडिंग करेगा तो पैरेलल कनेक्शन से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो भाई साहब, अपना पास ये कौन कंपोनेंट है बताओ, कैपेसिटर और कैपेसिटर सही रहता है तो क्या बताता है, रीडिंग करता है। यहाँ पे भिरा दिए, ऐसे टच कर दिए, क्या किया। अच्छा, अब ये रीडिंग के कौन कनेक्शन में होगा, पैरेलल में। पैरेलल मतलब दो लाइन से कनेक्ट होगा, मतलब एक तरफ प्लस होगा एक तरफ माइनस होगा। चेक कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ ग्राउंड में रेड को रखेंगे और यहाँ भिरा दिए, क्या किया, रीडिंग मतलब प्लस की माइनस, और यहाँ भिरा दिए, क्या किया, माइनस। तो इधर माइनस है, इधर क्या, ये कंपोनेंट दो लाइन से जुड़ा है कि एक लाइन से जुड़ा है, ये बुझाया कि नहीं बुझाया। फिर दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे आ गए हैं, क्या किया, हाँ रीडिंग किया, ग्राउंड में रख दिए, यहाँ क्या बताया, हाँ? और यहाँ धर दिए, क्या बताया, इधर प्लस है और इधर देखो, यहाँ प्लस माइनस भी चेक करना सीख गए हैं, और कौन कंपोनेंट सीरीज में है कौन पैरेलल में है ये भी सीख गए। समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक है ना शंट रेजिस्टेंस या कोड रेजिस्टेंस के नाम से लोग बोलता है, ये भिरा दिए, क्या किया, बीप किया। बीप किया तो कौन कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। हेलो इधर ग्राउंड अब यहाँ पे रेड वायर को कहाँ रखेंगे, ग्राउंड में, और यहाँ धर दिए, क्या किया, और यहाँ धर दिए, क्या किया। हाँ, तो ये दोनों तरफ प्लस है ना, ये कौन कनेक्शन में, पैरेलल में, प्लस के लाइन से है, और सीरीज में कनेक्शन में है, किसमें है, पैरेलल में तब होगा जब दोनों पैरवा अलग अलग लाइन से टच रहेगा। समझ में आया कि नहीं। फिर से चेक करते हैं, इधर देख लो, फरियाओ बढ़िया से, यहाँ देखो, इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, तब फिर इसको पलटी मारेंगे। ठीक है, कभी कभार ऐसा नहीं बताएगा तो इसे पलटी भी करना है। क्या किया, रीडिंग किया, तो रीडिंग किया तो एक को रख देंगे ग्राउंड में, इधर क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, इन्हें क्या कर रहा है, बीप कर रहा है, मतलब इस कंपोनेंट का ये माइनस कनेक्शन में इधर कनेक्ट है, इधर प्लस में कनेक्ट है। समझ में आया। जब ये दो लाइन से कनेक्ट है अलग अलग लाइन से, तो ये पैरेलल हो गया। समझ में आया कि नहीं। और ये दोनों एक ही लाइन से कनेक्ट है तो ये कौन कनेक्शन हो गया, तो सीरीज और पैरेलल बुझाया कि नहीं बुझाया। चलिए बंद कीजिएगा।